हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं चंदन सर स्वागत करता हूं बच्चों आप सबों का अपना यूट्यूब चैनल VSR अड्डा में। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों आप सबों को पता है कि हम लोग जो है वो पढ़ा रहे हैं क्या पार्ट 4 हम आज चालू करेंगे समय और दूरी का। ये टाइम एंड डिस्टेंस का हमारी ये चौथी लेक्चर होगी। इसके पहले हमने टाइम एंड डिस्टेंस की 3 क्लासेज आपसे शेयर किया, जिस क्लासेज में एक से एक आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सिखाया। आइए बच्चों, आज की 4th क्लास में हम कुछ और भी नए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिससे आपका टाइम एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, लेक्चर है, साथ ही साथ जो टेक्निक है, बनाने का जो तरीका है, वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो आइए बच्चों, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं और ये हमारी पहली क्वेश्चन से आज की क्लास की स्टार्टिंग होगी। कहता है एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हुए अपने गंतव्य स्थान पर सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। कहता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से दौड़ता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है, एक तरफ लिखिए राइट स्पीड और एक तरफ लिखिए राइट टाइम। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है और 10 मिनट देरी से पहुंचने वाला है जी। आगे कहता है यदि वह अपनी गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी 3 की जगह 4 से चले, तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट बिफोर पहुंच जाता है। पहले ये मिनट में है। तो दूरी बराबर हमने आप सबों को बताया है चालों का गुणनफल। क्या बताया? दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटे चालों में अंतर और गुना समय में अंतर। ये हो गया चालों का गुणनफल कितना? 3 गुना 4। चालों में अंतर कितना? 1। समय अपोजिट में जुड़ जाता 25 और 60 से भागा देना मजबूरी हमारी है, क्योंकि मिनट को घंटा में चेंज करना है। 3 चौका 12 पचे 60 और 5 पचे 25, यानी 5 किलोमीटर। इस सवाल का आपका राइट आंसर होगा 5 किलोमीटर। चलिए बच्चों, दूसरा सवाल। एक व्यक्ति 77.5 किलोमीटर पर आवर की गति से 124 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि वह 124 किलोमीटर की यात्रा करता है 77.5 के स्पीड से। पॉइंट हटा दो तो ऊपर 10 चला जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 5 से 15 पचे 75 और 5 पचे 25, 31 चौका 124, 31 पचे 155, यानी 8/5 घंटा में ये दूरी तय कर लेता। आगे कह रहा है एक व्यक्ति 77.5 आवर की गति से 124 किलोमीटर की यात्रा करता है, मतलब उसमें उसको 8/5 घंटे लगता है। यदि वह 75 के स्पीड से 60 किलोमीटर की यात्रा करता तो शेष दूरी किस गति से तय करता? ओ माय गॉड। चलिए कोई बात नहीं है। अगर 75 के स्पीड से 60 किलोमीटर की यात्रा तय करता, ठीक है ना, तो जाना था कितना? 124। जाना था 124, उसमें से 60 चला गया, बचा कितना जाने के लिए? 64। ध्यान दीजिएगा, टोटल दूरी जाना था 124, 60 चला गया तो बाकी 64 जाएगा। और किस स्पीड से जाएगा ये निकालना है। तो शेष दूरी किस गति से तय करेगा? ओ माय गॉड। देखिएगा, ध्यान देंगे। अगर उसने 75 के स्पीड से 60 किलोमीटर गया तो ध्यान दोगे 75 के स्पीड से यहां पर थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा और इसे भी। अगर 75 के स्पीड से 60 किलोमीटर गया, यानी 60 किलोमीटर की दूरी 75 के स्पीड से तय किया, तो 15 चौके 60, 15 पचे 75, यानी 4/5 घंटा लिया। अब देखिए, दूरी जाना था 124, 60 चला गया, बचा 64। अब 64 दूरी तय करना है सर, और 8/5 घंटा टोटल समय में पहुंचना है। 4/5 घंटा खत्म हो गया है, यानी अब 4/5 घंटे में पहुंचना है। तो चाल क्या होगा? 4 से 16 चौके 64 और 16 पचे 80, यानी जो शेष दूरी बच गया उसके लिए स्पीड होना चाहिए 80 किलोमीटर पर आवर।
यानी ऑप्शन ए इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, एक आदमी एक निश्चित दूरी तय करता है, एक गति से तय करता है। यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक गति से यात्रा करता तो उसे समान दूरी तय करने में 4 घंटे कम समय लगते, और यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम गति से यात्रा करता तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे अधिक लगेंगे। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। बेटा एक बात बता, एक आदमी एक निश्चित गति से एक दूरी तय करता है, तो पहले इसको ऐसा करो, राइट स्पीड लिख लो और राइट टाइम लिख लो। राइट स्पीड अगर x किलोमीटर पर आवर है तो राइट टाइम हो गया t घंटा, t आवर। अब कहता है कि पहली स्थिति में, ये तो बेसिक स्थिति थी जो हमारा नेचुरल था, x के स्पीड से जाएंगे तो t घंटा लगेगा। अब कहता है कि चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दो तो तुम्हारा जो समय है क्या घंटा कम लगता है बच्चों? 4 घंटा कम लगता है, t-4। लेकिन यदि गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए दूसरी स्थिति में, सेकंड कंडीशंस में, तो कहता है कि 6 घंटे अधिक लगेंगे, यानी t+6। पहले दोनों को मर्ज करो बेटा, तो दूरी बराबर तुमने क्या जाना है, x इंटू x+1, चालों का गुणनफल, चालों में अंतर, समय में 4 का अंतर। चालों का गुणनफल x इंटू x-1, समय में, चालों में अंतर और समय में 6 का अंतर। अब देखो भैया, x गया बोल दो हाँ, 2 दूना 4 हुआ, 2 3 अच्छा बिल्कुल 3x, और ये 2x घट करके उधर ओनली x, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, x की वैल्यू आ गई 5। मुझे 5 नहीं, स्पीड नहीं, दूरी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी चाहिए। क्या चाहिए? दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर क्या होगा, कहीं से वैल्यू पुट कर दो, इधर से या इधर से, तो 5 और 5 और 1 जोड़ोगे 6, तो 1 का अंतर था 4, 5 6 30, 30 चौका 120 किलोमीटर, यानी 120 किलोमीटर, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी चला जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, हितेश 70 किलोमीटर प्रति घंटा पर ऑटो ड्राइविंग के माध्यम से 2800 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा पर बाइक पर सवार होकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। पूरी यात्रा की औसत गति बाइक की गति से कितना % अधिक है? एक बात बताओ, वो जो दूरी है 2800 किलोमीटर, उसी दूरी को गया किससे है? 70 से। देखिए गया किससे है? 70 से, और आया किससे है? 50 से। तो जाते समय 70, आते समय 50, जाते समय 70, आते समय 50। अब कहता है कि पूरी यात्रा की औसत गति निकालो, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो इसकी क्लास मैंने दी थी कि अगर कोई निश्चित दूरी को जाते समय x रहता है और आते समय y रहता है, तो एवरेज स्पीड होता है 2xy और बटा x + y। अब देखो बेटा, 2 × x यानी 70 गुना 50, और 70 और 50 120। अब कहता है जो एवरेज स्पीड है, जो औसत गति है, वो बाइक की गति से तो गया था, ऑटो से आया किससे? बाइक से, यानी बाइक की गति कितना है? 50 है। तो बाइक का जो स्पीड है, उस स्पीड से पूरी यात्रा की औसत गति है ना, बाइक की गति से कितना अधिक है? आओ बेटा काटते हैं, 0 से 0 चला जाएगा, 2 से 2 छक 12, और 0 से 0 चला जाएगा, 7 पचे 35 और 6 पचे 30। मुझे तो लगता है और काट दो, जितना कटे उतना काट दो। देख लो, 5 से 5 भी कट जा रहा, तो इधर 7 हो जाएगा, उधर 6। 6 से ही कितना ज्यादा है? 1। किससे ज्यादा है? 6 से। और आप हमारे परसेंटेज की वीडियो अगर देखे होंगे तो पता होगा 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16.2/3%, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी चला जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, एक व्यक्ति कुल दूरी के पहले 2/3 भाग के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूरी के शेष भाग के लिए 75 की गति से यात्रा करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में कुल दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है? ओ माय गॉड, कुछ नहीं है भाई। देखिएगा, कुल दूरी कितनी है? तो 2/3
यानी कुल दूरी हो गया का के नियम से 3, कुल दूरी हो गया का के नियम से 3। अब कहता है पहले तो कुल दूरी हो गया 3, क्योंकि एवरेज स्पीड के लिए होता क्या है, एवरेज स्पीड के लिए है टोटल डी और बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। बताओ टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हो गया बच्चों 3, और पहला जो 2/3 में जो 2 दूरी गया है वो 60 से गया है, यानी 2 दूरी गया है 60 से, और शेष जो 1 दूरी बच गया ना 3 में, 1 दूरी जो शेष है वो 75 के स्पीड से गया है। तो कहता है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या है। 2 से 30 दूनी 60। अब देखो 30 और 75 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो पता चलना चाहिए 150 आएगा। 30 बचे 150, 75 दूनी 150, 150 ऊपर चल जाएगा बेटा 300 बटा 7, 7 चौका 28, यही तो होगा जी। टोटल डिस्टेंस आपका 3 हो गया, टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया 3 हो गया, जिसमें पहला 2 दूरी गया है, पहले 2/3 भाग के लिए 60 का स्पीड, यानी 2 दूरी के लिए स्पीड कितना है 60 का, फिर आपका शेष दूरी जो 1 बचा उसका स्पीड कितना है 75 का, ठीक है ना। किलोमीटर प्रति घंटे में कुल दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है, तो कुल दूरी कितना हो गया 3, और समय कितना लिया, 2 के लिए 60, 1 के लिए 75। बस कुछ तो नहीं है दोस्त। तो 30 और 75 का एलसीएम आ गया 150, 30 बचे 150, 75 दुना 150 और 150 ओ माय गॉड 150 कितना हो जाएगा 450, 150 कितना हो जाएगा जी 450। तो अब इसको भागा दोगे तुम, 7 छक 42, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा 74.2 64.2 बटा 7, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 64.2 बटे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। तो देखिए 15 किलोमीटर की दूरी है, दूरी आपको चल गया कितना 15 किलोमीटर, ये आप नोट कर लो। आगे कहता है एक निश्चित गति से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में 20 से 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए अगर पहले जा रहा था x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो बी अगर t मिनट ले रहा था, तो ए उस निश्चित गति से यानी जो 30 x की गति थी उससे 30 मिनट क्या ले रहा था, ज्यादा ले रहा था। यदि ए अपनी गति को दोगुना कर देता है यानी x की जगह कर देता है 2x, तब क्या लेता है 20 से 1 घंटा कम समय लेता है। अब क्या समय लेगा t+1। तो देख लो बेटा दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर ध्यान रखना जो कि 15 पहले से 2 रखा है, चालों का गुणनफल x इंटू 2x, चालों में अंतर x। और पहले 30 मिनट ज्यादा ले रहा था मतलब आधा घंटा ज्यादा, अब 1 घंटा ज्यादा, 1 घंटा कम है जी, 1 घंटे कम लेता है। ध्यान से देखना बेटा ये 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा क्या है जी कम है। तो आप कह सकते हो ना कि सर 30 मिनट ज्यादा है 1 घंटा कम है, यानी 1.5, क्योंकि ज्यादा है तो उसको मेंटेन करेंगे कम करके, और कम है तो उसको ज्यादा करके, यानी कितना गैप हो जाएगा, तो 1.5 घंटे का गैप हो जाएगा। अब 3 से 3 पचे 15, और 2 से 2 चला गया, x से x चला गया, x बराबर 5 आ गया, यानी उसका जो शुरुआत का स्पीड था वो था 5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन b की गति निकालना है, क्या मजा है, आ जाओ बेटा। तो x का स्पीड आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शुरुआत में बोला था कि अगर a का टाइम निकालना है, तो देखो a का टाइम कितना निकलेगा, तो a का टाइम निकलेगा कि सर 15 किलोमीटर की दूरी को a अगर जाता है 5 के स्पीड से तो लगता है 3 घंटा, लेकिन 3 घंटा लगा तो है, लेकिन b के टाइम से 30 मिनट ज्यादा लगा है, यानी b का टाइम क्या लगा होगा, तो जो टाइम लगा है वो 30 मिनट ज्यादा है, यानी इससे आधा घंटा कम लगेगा, 5/2 घंटा। तो b का स्पीड क्या हो जाएगा जी, तो सर b का स्पीड हो जाएगा 15 की दूरी जानी है 5/2 घंटे में जानी है, 5 या 15 और 3 दूनी का 6, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा b का स्पीड हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
एक ट्रक एक निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती, यानी पहले स्पीड x था, अब x माइनस 16 कर दिया गया, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बटा चालों में अंतर, 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम करना है तो समान दूरी तय करने में 2 घंटा अधिक लेता है ना। ये समय में अंतर हो गया और दूरी कितना है 384, 2 से 2 8 16, x इंटू एक्स माइनस 16। अब 384 को देखिए 8 से साथ कटेगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो गया, 6 बच गया, 8 छक 88 64, 8 गुने 48, 48 अठे 384, 40 अठे 320, अब 88 64 384, और वहां से जो 8 निकला इस 8 को दे देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं 64 पहले 48 बाद में। बोलिए ऐसा क्यों लिखा आपने? क्योंकि पहला x था, दूसरा 16 कम था, तो अगर पहला x की वैल्यू 64 लेंगे और अगला इसमें से 16 कम करेंगे तो 48 मिल ही जाएगा, यानी x का रियल आंसर हो गया 64 किलोमीटर पर आवर। कब? जब आपसे मूल गति पूछता तब। तो मूल गति ना पूछ करके मूल गति का 75% पूछ रहा है। 75% का मतलब 3/4, यानी 64 का 75%, 75/100 होगा, 25 तिया 75, 25 चौके 100 होगा, और 16 चौके 64 होगा, और 16 तिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लो बेटा कौन सा आंसर है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर चला जाएगा। क्लियर है ना? चलिए बच्चों नेक्स्ट आइए, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आज की क्लास का या फिर पूरे टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। और मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं एक से एक यूनिक और लेटेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन बता रहा हूं। एक व्यक्ति बिंदु P से सुबह 11 बजे से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ना शुरू करता है, 2 घंटे दौड़ता है। यानी P के बारे में मेंशन कर रहे हैं। P क्या किया? 11 बजे से चालू किया, 11 बजे से 1 बजे तक दौड़ेगा, 1 बजे तक 10 + 10 जाएगा कितना? 20। 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता है। 11 बजे से 10 के स्पीड से गया और कहता है 2 घंटे तक दौड़ता है। 11 से 2 बज जाएगा, 11 से मतलब 2 घंटा लेके तो 1 बज जाएगा। 1 बजे तक इसने कितना दूरी तय किया? 20 किलोमीटर। फिर कहता है कि फिर 1 घंटे का विश्राम करता है और वह इसे तब तक जारी रखता है जब तक कि वह एक अन्य व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता। यानी कोई इसको पकड़ने वाला पीछे से है, पीछे से ओवरटेक करने वाला है, तो कहता है तब तक यही काम करेगा, 2 घंटा चलेगा और 1 घंटा बैठेगा, 2 घंटा चलेगा 1 घंटा बैठेगा। तो बच्चों क्या है, जो बिंदु P से दोपहर 2 बजे, यानी ये क्या 1 बजे तो क्या 2 बजे तक P, 2 बजे तक P क्या हो गया? 20 ही किलोमीटर गया, क्योंकि 1 से 2 विश्राम किया, 1 से 2 विश्राम किया, 1 से 2 विश्राम किया, 1 घंटा विश्राम किया। अब कहता है बिंदु P से दोपहर 2 बजे दौड़ना शुरू करता है, ठीक है, और 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से जाता है। अब 2 बजे के बाद 2 बजे के बाद 4 बजे तक, 4 क्या तुम लिखते हो? सीधे 5 लिख दो ना यार, सीधे 5 लिख दो। 5 भी नहीं लिख सकते, 4 ही लिखो फिलहाल। हो सकता है कि 4 से 5 के बीच में पकड़ा जाए, क्योंकि ऑप्शन वो है। 2 बजे के बाद यानी 4 बजे तक क्या हुआ? तो 4 बजे तक इसने क्या किया कि 20 किलोमीटर तो 2 बजे तक गया था, क्योंकि 10 से 11 से 1 के बीच 2 घंटा गया तो 20 किलोमीटर चला गया। 1 घंटा आराम कर लिया, 2 बजे तक तो 20 किलोमीटर गया। 2 बजे के बाद 4 बजे तक फिर से 1 घंटा विश्राम किया तो 2 घंटा और चलेगा, तो फिर से 10 + 10 20 चलेगा, यानी 40 किलोमीटर चला गया। 4 से 5 क्या है? 4 से 5 विश्राम का समय है इसका। किसका समय है? क्या है? विश्राम करता है, आराम करता है, लड़का आराम फरमाता है। और ये जो है 2 बजे के बाद और पहले व्यक्ति की ओर 15 किलोमीटर, यानी कि मान लो कि 2 बजे के बाद क्यू गया और क्यू जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। तो ये 2 बजे के बाद 4 बजे तक कितना चला गया? देखिए मन ही मन इसको बना सकते थे, लेकिन लिख के इसलिए बता रहे हैं ताकि समझ में ज्यादा है। तो 15 दूना 30 किलोमीटर। अब देखिए 40 किलोमीटर भागा है वो और 30 किलोमीटर ओवरटेक हो गया, बचा क्या किलोमीटर?
अब वो जो 10 किलोमीटर है ना बच्चा, उस 10 किलोमीटर में रिलेटिव स्पीड काम नहीं करेगा। 4 बजे के बाद कहता है 11 से 1 चला, फिर 1 से 2 आराम किया, 2 से 4 चलेगा, फिर 4 से 5 पी आराम करेगा, और 4 से 5 पी आराम करेगा। लेकिन 2 बजे के बाद जो क्यू चालू हुआ है तो क्यू 4 बजे तक तो 30 चला गया, अब 40 में 30 तो चला गया, 10 ही ओवरटेक करना है। अब 4 से 5 में पी चलेगा नहीं, और 4 से 5 में अगर खाली क्यू को चलाते हैं तो 15 चल जाएगा। इसका मतलब है कि इसको 10 से जाना है और 15 के स्पीड से जाएगा तो पूरा 1 घंटा तो नहीं लेगा। तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 2/3 घंटा, और 2/3 घंटा का मतलब हो गया 1/3 20 मिनट, 2/3 40 मिनट, यानी 4:40 पर बंदा क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। और बोला था कि हम काम करते रहेंगे कब तक, जब तक कि हम पकड़ा ना जाए। तो किस समय बंदा पकड़ा गया, 4:40 में ही पकड़ा गया। बहुत सुंदर सवाल, अति सुंदर सवाल। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी। ये तो मूर्ख बना रहे जी कि 1386 किलोमीटर प्रति घंटा को आप क्या करो ना कि 5/18 से गुना कर दो, आपको आ जाएगा 1 सेकंड की दूरी। 18 सते 26 से 12 बचा, वैसे 18 सते 26 से 77 बचे, तो 75 बचे 375, और 2 बचे 10 385, 7 बचे 35, 7 बचे 35, 3 38, 385 मीटर 1 सेकंड में जाएगा पर सेकंड। यही तो पूछ रहा था, 1 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, तो 385 मीटर, 385 मीटर आंसर हो गया। नेक्स्ट चलो बेटा, राज अपने घर से हवाई अड्डा जाने में बस से बगैर ठहराव के 10 मिनट कम समय लेता है। बगैर ठहराव के, ठीक है ना, बगैर ठहराव के। जब वह कुछ समय के लिए ठहरती है, लेकिन जब वह कुछ समय के लिए ठहरती है, तो बगैर ठहराव के बस की औसत चाल, ठहराव के साथ बस की औसत चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो बगैर वाला चाल ज्यादा होगा। बगैर ठहराव ना, बगैर चाल नहीं, बगैर ठहराव। बगैर ठहराव और ठहर कर, तो कहता है कि बगैर ठहराव का चाल जो होगा वो ठहराव के औसत चाल से 4 ज्यादा होगा। और देखिए, जिसका चाल ज्यादा होगा समय कम लगेगा। जाना कितना है सर, जाना है 60 किलोमीटर, तो बगैर ठहराव के चाल क्या है, ठहर कर है चाल, उससे ज्यादा होगा। यानी इसका चाल है x+4 और ठहर कर चाल है x, क्योंकि ठहर के चलेगा तो चाल कम जाएगा, और बिना ठहरे चलेगा तो चाल ज्यादा चलेगा स्पीड पे। अब इन दोनों के बीच कितना मिनट, तो कहता है 10 मिनट कम समय लेता है। राज अपने घर से हवाई अड्डा जाने में बस से बगैर ठहराव के जाएगा, बगैर ठहराव के जाएगा, तो उसकी तुलना में ठहर के जाएगा, उससे 10 मिनट कम लेगा, उससे 10 मिनट क्या लेगा, कम। क्योंकि आप जब ठहर कर जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और बगैर ठहर जाएंगे तो समय कम लगेगा, है ना। तो इसमें कम लगेगा, इसमें ज्यादा, तो ज्यादा माइनस कम बराबर क्या मिनट, 10 मिनट। और 10 मिनट में है, घंटा में चल करो 60, सुन से सुन खत्म। 1/6 लाना है बेटा। 24 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 24, अच्छा कौन सा 24 है तो देख लो। बगैर ठहराव के बस की चाल क्या है, यानी ई वाला का वैल्यू x+4 का वैल्यू 24 है, यानी x का वैल्यू 20 होना चाहिए। अगर ये 20 लेंगे तो 20 तिया के 60, और 20×4 24, तो 12×5 60, 12 दूनी 24, 3 में से 5/2 गया, यानी 3 में से 2.5 घंटा गया, आधा घंटा, 24 से नहीं आ रहा है। अगर इसको 20 लेंगे तो उन्हें 16 होगा, तो 60/16 और माइनस 60/20, 20 तिया के 60 और 8 इस तरीके, 2 चौके 4 चौके 16 और 4 से 15 चौके 60। ये तो अभी नहीं करेगा जी, 4 तिया 12, 3/4 आ जाएगा, तो 20 भी नहीं हुआ। 46 तो लगता है, 46 लिखेंगे तो x+4 यानी x का वैल्यू 42, ये तो और खतरनाक है जी, ये भी नहीं होगा। अगर इसका वैल्यू हम ले लें 40, ध्यान दीजिएगा, ये सबसे नहीं हुआ। अगर इसका वैल्यू हम क्या ले लें 40, तो इधर का वैल्यू 36 होगा, तो 60/36, और इसका तो बोला है कि बगैर ठहराव का 40, इसको चेक करो तो 12×5 60, 12 तिया 36,
और 20 तिया 60, 20 दूनी 40 और 5 दूनी 10, 3 तिया 9, घट करके 1 और 3 दूनी 6। राइट आंसर आपका हो जाएगा बगैर ठहराव के चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा बेटा? तो एक से एक बेहतरीन सवाल आपको मिला है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से जाता है तो वह सामान्य गति से चलने पर लगे समय से 1 घंटा अधिक लेता है। देखो बेटा क्या करोगे इसमें, तो खूब आसानी से इसको कैलकुलेट कर लो। सामान्य गति की 3/4 यानी सामान्य स्पीड कितना हो जाएगा 4, और चला गया 3। सामान्य गति 4 और चला गया 3। वह सामान्य गति से चलने पर लगे समय से 1 घंटा अधिक लगता है। एक बात बताओ, स्पीड को उलट दोगे तो टाइम हो जाएगा, 3 से 4। तो कहता है सामान्य गति की 3/4 गति से अपने गंतव्य कार्य जाता है तो वह सामान्य गति से चलने पर लगे समय से 1 घंटा अधिक लेता है। किताब कहा 1 घंटा अधिक लेता है, हम लोग भी कहेंगे तो 1 घंटा अधिक लेता है। तो सामान्य समय कितना घंटा लेगा? 3 घंटा। कितना लेगा बेटा? 1 बराबर 1 तो 3 बराबर 3। यदि उसके कार्यालय की दूरी 75 किलोमीटर है तो उसकी सामान्य गति कितनी है? तो 75 किलोमीटर दूरी है और सामान्य समय उसका 3 है। तो सामान्य समय से सामान्य दूरी तय करने में सामान्य स्पीड आपका 25 किलोमीटर पर आवर आने वाला है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होने वाला है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट कहता क्या है, ए तथा बी दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। यानी दो स्थान है ए और बी, इसके बीच की दूरी है 140 किलोमीटर, 140 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, ए से बी की ओर कोई जाता है पहला स्कूटर यानी स्कूटर 1 40 के स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 50 के स्पीड से जाता है बेटा 10 बजे, 50 के स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कहता है ये 10 बजे चला है, ये 10 बजे चला है 10 AM में। दूसरी स्कूटर यानी SC2 बी से ए की ओर, ये बी से ए की ओर चला और ये ए से बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। बट इसकी टाइमिंग कितनी बजे है? दोपहर 12 बजे, 12 PM। हमने बताया था ऐसे क्वेश्चन में कि रिलेटिव स्पीड वही काम करता है जहां टाइम सेम हो। एक 10 बजे चला है और एक 12 बजे, तो इसको तो दो घंटा अकेले चलना पड़ेगा। तो 2 घंटा में कितना जाएगा? 1 घंटा में 50 जाता है तो 2 घंटा में ये चल जाएगा 100, यानी लगभग 40 किलोमीटर दूरी अब बच जाएगा इन दोनों के बीच। ए अब यहां पहुंच गया। अब देखिए 40 किलोमीटर दूरी तय करना है और चल जाता है कितना अपोजिट में, तो ये 50 के स्पीड से जाएगा इधर से, तो 50 और 30 दोनों मिलकर के अपोजिट में 80 से जाएगा, यानी 40 दूना 80, 1/2 घंटा। यानी आप बात करें तो 2 घंटा यानी 10 से 2 घंटा जोड़ोगे 12, तो 12 बजे के आधे घंटे बाद यानी 12:30 में एक दूसरे से मीटिंग कर लेगा। यानी मीटिंग टाइम आपका हो गया क्या? तो 12:30 PM, 12:30 PM, 12:30 PM। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एक ट्रक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, आ जाओ, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करता है। भैया दूरी कितना तय करता है? तो 70 गुना 12, क्योंकि 12 घंटे तय करता है, 12 घंटे में तय करता है, 70 के स्पीड से जाता है, तो दूरी बराबर 4 गुना 6 में। आगे कहा उस कार की औसत चाल क्या है जो समान समय से ट्रक से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय करेगा। ओहो, यानी अब ये दूरी नहीं तय करना है, ये तो ट्रक ने तय किया। अब कार का दूरी क्या हो जाएगा? इतना ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1284, 840 और 120, 960 दूरी तय करना है, लेकिन समय उतना ही लेना है, समान समय लेना है 12 का 80। तो 12/8 यानी अगर कार से चलेगा तो 120 किलोमीटर अधिक भी चलेगा तो उसका स्पीड हो जाएगा 80 किलोमीटर पर आवर। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बेटा, अभी हमारा आज का आखिरी सवाल है, देखते हैं क्या है हमारा ये सवाल।
और इसे करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि ए अपने आवास से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अपने कार्यालय 16 मिनट विलंब से पहुंचता है। यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो कार्यालय 20 मिनट पहले पहुंच जाता। ए के आवास से उससे कार्यालय के बीच की दूरी क्या है? ये तो सदाबहार आपका फॉर्मूला है। राइट स्पीड लिखो, राइट टाइम लिखो। और चल रहा था 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 16 मिनट लेट पहुंच रहा था बेटा, लेट पहुंच रहा था। अब कहता है यदि उसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा होती, यानी 7 किलोमीटर पर आवर होती, तो कहता है 20 मिनट पहले पहुंच जाता। 16 मिनट देर और 20 मिनट पहले। अब क्या कहता है? तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल 5 गुने 7, चालों में अंतर 2, समय में अंतर 36, मिनट में है घंटा में लाओ 60। 5 दुना का 5 से 12 बचे 60, 12 तिया 36 और 7 तिया 21 बटा में 2, 10.5 किलोमीटर आपका ये हो गया घर से यानी आवास से उसके कार्यालय के बीच की दूरी। कोई दिक्कत बच्चों? इस तरीके से आज हमने ये आपका जो पार्ट 4 है टाइम एंड डिस्टेंस का, उसको भी समाप्त कर दिया। और अब हम लोग बच्चों चलेंगे, है ना, दूसरे टॉपिक के ऊपर। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास पसंद आई होगी, और उम्मीद करते हैं कि अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोग अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में अवश्य इस क्लास को शेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।